नमस्कार। एक दुखद समाचार। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर हैं। एक बार फिर से एक बहन बेटी की जान गई है। दो बच्चों की माँ जो है इस समय उनका आंचल हमेशा हमेशा के लिए उन बच्चों के सिर से उठ गया है। एक दुखद समाचार। वीना शर्मा जी, जिनकी उम्र लगभग 28 वर्ष बताई जा रही है, ये इनके परिवार का कहना है कि पति द्वारा इन्हें धक्का मारा गया, जो छत से तीसरी मंजिल से नीचे गिरकर इनकी जान चली गई है। इस समय हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के मार्चरी रूम के बिल्कुल बाहर है। अंदर उनका शव पड़ा है। उन दो बच्चों का अब क्या, जिन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी माँ का आंचल हमेशा हमेशा के लिए उनके सर से उठ गया। ये भाई देखिए, इनकी आंखों में वो दर्द साफ तौर पर झलक रहा है। जो बहन इनकी कलाई पर राखी बांधती थी, अब फिर वापस कभी लौट कर नहीं आएगी। ये पहला घटना नहीं हुई, बार बार इस तरह की घटनाएं होती हैं। हमारी बहन बेटियों के साथ प्रताड़ना होती है, उनकी जानें जाती हैं, पर समाज को हम किस ओर लेकर जा रहे हैं। चलिए, इसके भाई हम इनके दुख में बराबर के शरीक हैं, पर यही प्रार्थना करते हैं, जो भी समय में देख रहे हैं, वीना शर्मा जी के लिए प्रार्थना करें, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और इनका इल्ज़ाम है उनके पति द्वारा उन्हें धक्का दिया गया, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों ने जाकर किसी को बोला है, तब जाकर पता चला कि वीना जी छत से गिर गई। उनके पति के द्वारा कोई भी किसी को इन्फॉर्मेशन या इंटीमेट नहीं किया गया। उनके पति भी यहाँ पर, उनसे भी पूछेंगे सवाल। चलिए, इनके भाई से पूछते हैं। भाई, मेरे बताइए, कितनी देर हुई इनकी शादी हुई? शादी 12, 13, 14 साल हो गए। हाँ जी। कितने बच्चे उनके? बच्चे 2 बच्चे हैं। कितने 5 साल का, एक 6 साल का। ठीक है। तो ये करते क्या है आपका जीजा? क्या करते? विशाल है माध्यम नहीं है, बख्शी नगर में, वहाँ पे काम करते हैं। हुआ क्या था एग्जैक्टली? कल कैसे पता चला? पहले भी लड़ाई एक्चुअली पहले भी थोड़ी छोटी मोटी लड़ाई होती है। मैं चलो फैमिली मैटर है, कोई ना कोई सभी लड़ाई चलती रहती है फैमिली में। अब मुझे क्या पता ज़्यादा हो जाएगा, तो कल मुझे रात को 1:30 बजे पता चला जी। 1:30 बजे पता चला कि इसकी एक्सपायरी हो गई है ये। तो रात को हॉस्पिटल इन्होंने पहले ऑलरेडी ले आए थे ये। तो मुझे बहन का छोटा बच्चा है, तो उन्होंने बोला मोहल्ले वाले चलो इसकी मम्मा को बोलाते हैं, भाई को बोलाते हैं। तो फिर ये गए उधर। जब देखा तो ये डेथ हो चुकी थी। उस समय पति कहाँ था इनका? पति साथ में था। साथ ही में? हाँ, साथ में था। तो जो मोहल्ले वालों को बताया, वो बच्चे ने बताया? छोटे ने? हाँ, बच्चे ने, मतलब गाड़ी लेके आया, कोई लड़का था मारुति में आया था, तो उसको लेके फिर बोला भैया मामा साहब की मम्मा जी। तो ये आप इसके हस्बैंड ने तो लड़ाई हो गई आपस में, तो फिर बाद में हो गया। तो ये मुझे बताया, बच्चे ने क्या बताया आपने बच्चे से? बच्चे जो पहली स्टेटमेंट थी यही थी कि पापा और मम्मा के बीच में लड़ाई हुई है। तो उसके बाद धक्का मारा, जो भी है वो चलो हमें तो नहीं पता, बच्चे ने बता दिया वो लड़ाई हुई है। लड़ाई कोई मैं भी होगा 3rd फ्लोर से नीचे तो छलांग नहीं मार सकता ना। ये चीज़ आप सब पहले कभी शिकायत की भी इन्होंने पति द्वारा? हाँ, मम्मा को की 4-5 बारी की ऑलरेडी। फिर लड़ाई छोटी मोटी चलती रहती थी। पहले की फ़ोटो पड़ी मेरे पास, 2-4-6 महीने पहले की पड़ी है, उसके निशान है सब फोटो। मारते थे? हाँ जी। आपकी पत्नी थी? क्या हुआ था आप बता दीजिए, मीडिया से लाइव आप। क्या नाम? आशीष शर्मा। आशीष शर्मा, कहाँ से रहने वाले हो? मैं जम्मू से। हाँ जी। कहाँ पे काम करते हो? मैं विशाल मार्ट में। क्या हुआ था एग्जैक्टली? बेसिकली मैं शाम को यहाँ से गया, कोई 10:20 पे गया मैं घर में। तो मिसेस बाहर बैठे हुए थे। हमारा जो रूम है ऊपर ही है, तो उसके साथ हमारा वो ही है, लॉन्स है। तो वहाँ पे चेयर पे वो बैठे हुए थे। मैं सीधा रूम में गया, मैंने अपने कपड़े खोले, तो जैसे मैं आया बाहर तो मेरी मिसेस मुझे बोलने लगी कि आप ये पानी को नहीं भरा। तो मैंने बोला मैं भी लेट हो रहा था, तो कोई बात नहीं, पानी बाद में भर लेंगे। फिर इसकी मेरी थोड़ी सी बहस हो गई, तो उसको मैंने रूम के अंदर लाया कि चल बाशोर मत कर, अंदर बैठ के कर। तो इसने मेरी आप ड्रिंक करते हो? कभी कभी कांटीन नहीं, पुलिस वालों को पूछ लेना, कांटीन नहीं, तो हमें भी इन्फॉर्मेशन मिली आपने कल भी ड्रिंक की थी। आपको कांटीन शायद होश नहीं? कांटीन नहीं मैम। देखो बात मैं यहाँ पे चेक करो, छोड़ो ये देखो, ये चेक करो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ये देखो, वही तो बोल रहा हूँ मैं। मतलब आपकी वाइफ के साथ हाथापाई तक बात आई थी? ये देखो, ये निशान है। मैं आपको वही, तो उसने मुझे यहाँ से पकड़ा, तो मैंने उसको ये बोला लड़ना नहीं है, बाहर आई वो। मैं 3 बारी कोशिश की। अच्छा। तो 3 बारी मैंने बचाया उसको। फिर इन्हें जम मारी नीचे। ऐसी नौबत क्यों आई? अब मुझे नहीं पता मैम। ये निशान जो एक मिनट, मुझे निशान पकड़ा हुआ था मैम। उसको मैं 3 बारी पकड़ा है, कूदने से 3 बारी उसको मैंने बचाया है। मेरा अगर ऐसा था तो आपने शोर क्यों नहीं मचाया? आगे पीछे वालों को क्यों नहीं बोला? उसको तो मैं लेकर गया ना। घर वालों को नहीं फोन किया? जब इसके घर में मैंने लड़के को भेजा है, अपने बेटे को। कितने बजे भेजा? 1 मिनट उसका भी। कितने बड़े बच्चे की बात है बताइए? बताओ कितने बजे? ये कोई
11:15 की बात है। हॉस्पिटल कितने बजे बात सुनिए ना मैम, बताइए बात सुनिए। जब मैं नीचे आया ना तो मैं लॉक खोला, पहले बाइक है मेरे पास, बाइक में ये जान सकते थे, दोनों बच्चे मेरे पास थे। फिर मैं भाग गया, अपने दोस्त के पास गया, दोस्त से मैंने गाड़ी मंगवाई है, दोस्त से गाड़ी मंगवाई है, मेरा दोस्त भी आया है, तो हमने गाड़ी में इनको डाला, तो इनको मैं यहाँ पे लेकर आया। अच्छा, तो फिर मैंने अपने बेटे को और जो मेरा दोस्त है जो गाड़ी लेकर आया था उसको मैंने भेजा अपने यहाँ पे इनके घर में कि मम्मी को ये बताओ कि ऐसे बात हुई कि आप भी हो। फोन नहीं चलाते हो? फोन मेरा गिर गया था। मैं पहले खून क्यों साफ किया ये बताओ। परसों का फोन मेरा गिर गया था। इसने नीचे से फिर आपने, आपको पता है जो आपने हरकत की, आपने ब्लड क्यों साफ किया? पहले वो आपने टेम्परिंग की ना, सुनी लगी थी आपको, जगह की थी, मैं तो बचाने की कोशिश कर रहा था उसको, खून साफ करके। छोड़ खोल के मैंने यहाँ पे रखा था उसको। ये नहीं जो नीचे से वो कह रहे हैं मैम इधर blood कैसे साफ लग रही थी, इधर कैसे लगी? मतलब छत से गिरी कोई अंगरी टूटा? नीचे गिरे ना मैम, वो खाली इधर लगी, नीचे गिरे ना वो, मारा हुआ तो मैं तो उनको बचा रहा था। अच्छा, बचा रहे थे? बचा रहे, छत से नीचे बचा नहीं पाए। शोर खोल के मैम मैं सिर पे रखा कि खून उनका रुके, गाड़ी की उनको यहाँ पे लेकर आया। आपने उनके भाइयों को, रिश्तेदारों को फोन तो कर सकते थे। तो वही तो भेजा ना मैंने, लड़के को भेजा 11। आप यहाँ हॉस्पिटल कितने बजे आई है? जब गाड़ी में 1 बजे मैम बताइए ना, कितने बजे आई है बताइए? 11:15 11:30 था। 11:30 बजे। कितने बजे आए? 12 बजे के कुछ मिनट की रिपोर्ट है, अभी बताते हैं शाम को। 1 घंटा वेट करते रहे। मैम जब भी गाड़ी है मैं तभी लेके आऊँगा ना। वो ऑटो नहीं था, रात को कहाँ से ऑटो मिलेगा मैम? बंदा बोले पड़ोसी उठ मैं लड़की को कॉल की मैम। हम वही कह रहे हैं, अगर किसी ने लगा ना इमरजेंसी है, घर का सदस्य है, आपकी धर्म पत्नी 13-14 साल आपके साथ गुजारे, इंसान कुछ भी कर जाता है उसे बचाने के लिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैंने लड़की को कॉल की, मैं उसके घर में गया हूँ तो गाड़ी लेकर आया। मैं गाड़ी खुद मैंने ड्राइव की है। 1.5 महीना पहले भी इसने मारा। ये तस्वीर, ये निशान जो है कैसे आते हैं, ऐसे खुद उसको मैंने, ये खुद पड़े हुए। आपकी बहनें हैं खुद? ये देखो, नहीं है ना, माँ भी नहीं है इसकी, बाप भी नहीं है, तभी तो ये हालत है इसकी। कहाँ पे? यहाँ पे इधर कौन है? वो आपके साथ कोई नहीं, क्यों नहीं आया? आप अपने सगा भाई नहीं आया? जब से मैंने मैरिज की है रिलेशन में खत्म कर दी है। तो रिलेशन खत्म हो गया, आज पत्नी भी खत्म होगी। ऐसा क्या है? ऐसा कुछ नहीं हुआ मैम, अभी मुझे बोल रहे हो? नहीं, मैं हम तो पूछेंगे सवाल भाई, हम तो आपसे सवाल पूछेंगे। किसी की बेटी का सवाल है, किसी की बहन का सवाल है, 2 बच्चों की माँ का सवाल है भाई मेरे। दीदी वो तो पुलिस खुद करेगी, पर हम सवाल करना ठीक है हमारा काम है ना भाई। जो सच है मैं भी आपको वही बता रहा हूँ ना। हाँ। कि 3 बार इसको मैंने बचाया है, 3 बारी पकड़ा उसको मैंने। मतलब 3 बार। इतनी वो शक्तिशाली थी, वो आपके कंट्रोल में नहीं आई, मतलब इतनी वो आपसे ज्यादा शक्तिशाली। मेरे बेटे से कंफर्म लेना, अगर नहीं विश्वास। बेटा कर रहा था, पापा ने धक्का मारा, बाद में बेटा चुप हो गया। मैंने धक्का नहीं मारा, लड़ाई हुई थी पापा की और उनकी? मैंने लड़ाई हुई थी, बहस हुई थी बस। अगर ऐसा हो ना, बंदा शोर मचाता ताकि आस पड़ोस वाले आ जाएं, वो देखें, आगे वो बचा सकते थे। अगर आपको लगता कि मुझे अपनी पत्नी की जान बचानी है, उसको मैंने बचाया मैम। पहले भी भैया, पहले भी उनके 3 बार उसने ये काम किया, 3 बारी मैंने बचाया, फिर अचानक मैंने जंप लगा दी वहाँ पे। अचानक लगा दिया? हाँ, खुशी से लगाया के मैम जंप लगाया। बैक साइड ही क्यों लगी? फ्रंट पे लगती, अगर वो गिरे ठीक है हम मानते हैं, ठीक है, उन्हें छलांग लगा दी, नीचे गिरते चेहरे पे लगती और कहीं लगती, बाजू टूटती, टांग टूटती, सिर के पीछे क्यों लगी? सिर के पीछे क्यों लगी? इसने यहाँ तो नीचे मारा हुआ है या इसने खुद फेंका हुआ है। अब हमें ये चीज़ क्लियर करेगी, ये पुलिस करेगी। हम आज़ाद सर को, हम बोलते हैं आज़ाद मनाज सर को, हमें पूरी इन्वेस्टिगेशन चाहिए और हम चाहते हैं कि इसको ना कड़ी से कड़ी सजा मिले। बिल्कुल होनी भी चाहिए। आपकी खुद की बहन, आपको शर्म नहीं आती दूसरों की बहन के साथ ऐसे करते हुए, और ऊपर से आप बेशर्मी की तरह बोल रहे हैं? बताइए मुझे, उन छोटे छोटे बच्चों का क्या? आपको तो दूसरी कल को शादी कर लोगे, पत्नी मिल जाएगी, उन 2 छोटे बच्चों का क्या? उनकी माँ का आंसू तो गया है ना उनके सर पे। तो दुख तो मैं मुझको भी है ना बच्चों का। किसको दुख है आपको? अगर होता तो आप उसी टाइम बताते इनके घर वालों को, शोर मचाते ताकि कोई आता। आपने खुद ही दादागिरी करनी शुरू कर दी। उसी वक्त मैंने भेजा उनको, अपने बेटे को भेजा, उनके घर में भेजा कि आपको शायद आपके, मुझे तो जरा भी शिकन नहीं आपके चेहरे पर लग रही। जिसकी पत्नी गई होती ना, जिसने 15 साल उसके साथ 14 साल गुजारे होते हैं, उसके चेहरे की रंगत ही कुछ और होती है। दुख मैं मुझको भी क्यों नहीं है, मुझको दुख हमने देख लिया दुख आपका। वो झूठ थोड़ी बोल रहे हैं, जिनकी बहन गई है वो झूठ नहीं बोल रहे हैं भाई। आपने 11 बजे का अगर वाकया हुआ, आप 1 बजे 12:30 1 बजे यहाँ पहुंचे हैं, 1 घंटा में क्या करते रहे आप? दीदी कोई मेरे पास चारा नहीं, सब मैं क्या करता, बाइक के ऊपर मैं फोन था ना आपने का? फोन बताइए जरा, फोन कौन सा आपका टूटा है? गिर गया था? कहाँ पे? देखिए सामने फोन पे नहीं हो रहा है।
इसी के पास था दीदी का। नहीं हो रहा है फोन मेरा कब से। आप देखिए जब इंसान के हाथ में सिचुएशन नहीं है ना वो चिल्लाता है ताकि आस-पास के लोग आ जाए उन्हें पकड़े। अगर आपसे नहीं पकड़ा जा रहा था तो मैम उस टाइम मेरे माइंड में कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ ये चाहा कि मैं अपने दोस्त को करूँ कॉल की, गाड़ी मंगवाई, दोनों बच्चे मेरे पास थे। अगर अभी आप कह रहे थे मैंने नहीं मंगाई उनके भाई को तो वो तो कर सकते थे ना कॉल। मैंने मंगवाई गाड़ी मैम, मैं तो किया था एहसान थोड़ी किया भाई। मैम उस टाइम ये बिजी था ब्लड साफ करने में, उस टाइम ये बिजी था मैंने पकड़ा हुआ था जो नीचे ब्लड पड़ा था। हाँ इसने साफ किया हुआ है, वो इन्वेस्टिगेट पुलिस करेगी, वो देख लेंगे सब। उनको पकड़ा हुआ है। ब्लड क्यों साफ किया आपने नीचे? उनको मैंने पकड़ा है। हम जो सवाल करें वो जवाब दो। वो सेकंड टाइम है। तो एहसान थोड़ी किया भैया, पकड़ा है अपनी बीवी से पकड़ना मेरा फर्ज बनता था ना। हाँ फर्ज बना तो जान गई ना। ऐसा कोई ना पकड़े मैम, जैसे पकड़ा हुआ है सिर को, उसको सीधा सिर के बाद गिरी हुई। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ उसको बचाने के लिए। मैंने ये घूम रहा है, अपनी शोर खोली मैंने, ठीक है। मेरा बेटा आएगा ना, ये जो आपको निशान है ना, ये ऐसे नहीं लगते निशान, आपकी हाथापाई जोर जबरदस्ती हुई मैम। उसको पता नहीं किस हालत से ये कह रहा है मैम 3 बारी इसको मैंने पकड़ा, 3 बारी। एक बारी की उसको मैंने फिर से पकड़ा, खींचा। मतलब इतनी वो दमदार थी, इतनी जोरदार थी, आपसे ज्यादा जोरदार थी। कोई बाहुबली थी क्या वो? और कभी वो शीशा तोड़ देती है, कभी कोले तोड़ देती है। पागल थोड़ी थी वो जो शीशा तोड़ देती है, दिमागी नुक्स था। भैया मेरे सामने है ना, मेरे सामने हुआ ना, मुझे को बताना चाहिए। आपके सामने हो तभी बचा नहीं पाए ना आपको उसको। मैंने पूरी कोशिश। पहले आपने फोटो दिखाया, हमने वो भैया दिखा रहे हैं फोटो जो उनके मुंह के वो खुद कह रहे बॉडी पे निशान, इसका आपने मारपीट की है ना, आपको शर्म नहीं आती? बताइए, शर्म नहीं आती कभी भी? मैंने आपकी बहन के साथ कोई ऐसा करे आपको शर्म नहीं आती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने वो कैसे झूठ बोल रहे हैं क्या? उनकी बॉडी पे निशान पड़े हुए हैं और पहले की तस्वीरें साफ चिल्ला गिरने से मैम, गिरने से हो गया ना, मार दिया उसको, गिरने से हुआ मैंने। सगी बुआ की लड़की है मेरी, मैंने पूरा ट्राई किया उसको। कुछ नहीं है। वो देखो उनके आंसू, वो तकलीफ है उन्हें। उसको ट्राई किया मैम, मैंने तो मार देते हैं। बचाया उसको, मैंने खुद ही लेकर गया मैम। चाहे होता तो बच जाती हूँ आज भाई। मैडम मैं खुद ही लेकर गया वहाँ पे। तो एहसान किया तुमने क्या? तुम्हें पता पड़ गई सिर पे, अब पुलिस मारेगी डंडे फिर पता चलेगा। बच्चे ही मेरे साथ है मैम, अब बच्चे ही कंट्रोल कर सकते हैं। तो शिकन भी कोई नहीं है कि आपकी बीवी है ही नहीं इस दुनिया वो में। देखो वो भाई, वो देखो ये निशान, देखो ये देखो निशान बॉडी पे पड़े हैं। मैं भी चलते रो रहा हूँ, मैं क्यों नहीं रो रहा हूँ? क्या मुझे दुख नहीं हो रहा है? मेरे ठीक इंसान हो, लोगों को शायद गलत लगा होगा हमारी ये भाषा, पर ऐसे लोगों के लिए ऐसी भाषा ही प्रयोग करनी चाहिए। लोगों के सामने इनका चेहरा आना चाहिए। ये देखिए मैं पुलिस भी छोड़ देगी, क्या करेगी इसको? 1 हफ्ता रखेगी, 2 हफ्ते रखेगी, हमें पता है सारा। छोड़ देगी जैसे मिलेगा बाहर, हमने नहीं छोड़ना इसको, सीधी बात पहले बता आप देते क्या हैं चाहते हैं, क्या होना चाहिए? कुछ नहीं, सजा मिलनी चाहिए इसको, उम्र क्या होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी नहीं मिलेगी और हमको। देखिए इस बंदे के चेहरे पर जनता जितनी भी देख रही है, इनको लगता है कि जरा इनके चेहरे पे कोई दुख तकलीफ हुई होगी। आंखों में देखिए, चेहरे से साफ लगता है। हमने देख लिया, रोने से थोड़ी दुख आएगा। नहीं हमने देख लिया दुख, जो आपका देख लिया भाई, आपके जवाबों से देख लिया हमने दुख। आपने कहा बचाने की, मैंने नीचे नहीं फेंका। मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ, मैंने नीचे नहीं फेंका जो है। पहले आपने देखे, हमने फोटोग्राफ देखे, उस मुंह पे निशान है, वो किसने खुद मारा हुआ क्या? मैंने नीचे नहीं फेंका है। हम जो इन्हें खुद जब मारी है दो भाई, आपको बार बार मैं आपको ये क्लियर करूँ कि मैंने नहीं फेंका अच्छा, है। वो क्यों छलांग लगाती? उन्हें कोई तकलीफ थी? बिल्कुल, क्यों छलांग लगाई? उन्होंने क्यों छलांग लगाई? हम दोनों में झगड़ा हुआ था। अच्छा ठीक ठीक है, तो झगड़ा हो गया कि वो छलांग लगा रही थी। तो वो जानते हैं झगड़ा। आपने क्यों नहीं छलांग लगाई अगर झगड़ा इतना बड़ा था? तुम नीचे गए ना वहाँ से। अब अगर नहीं मर तो हम यही सवाल करें भाई, अगर बचाना चाहते तो बच सकती थी। यदि एट ए टाइम में नीचे ला गया, जैसे वो नीचे गिरे, मैं वहाँ से नीचे आया। नीचे गिरी कैसे, ये बताओ ना? छलांग कैसे लगाई, कैसे धक्का लगा उसको? क्या छुड़ाने में धक्का लगा क्या? जंप मारी इन्होंने नीचे, मुझे आपके सामने, और आपने मारने दिया था? रेली देखना कितनी बड़ी लगी हुई है। 3 बारी पकड़ा इनको मैंने, आपको बता रहा हूँ मैं। ग्रिल है उधर, इसमें इतनी बड़ी तो ग्रिल है इसके ऊपर। कोई टांग नहीं टूटी, कोई कुछ नहीं टूटा, खाली दिमाग पे लग रही थी पीछे। मैम इसने बाल पकड़ के पीछे मारा हुआ है। आप देखो अभी डेड बॉडी अंदर है, पोस्टमार्टम अभी हो रहा है, उधर भी आप देख सकते हो चलिए जाके। भैया, वो पुलिस पता करेगी किसने मारा, खुद किसने देख नहीं लेंगे। मारा। आपने सबूतों को मिटाने की टेम्परिंग की है, खून साफ किया। ठीक है, ये क्या बदमाश? मैंने कुछ नहीं किया मैम, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बच्चे भी आ गए मैम, वो छोटे बच्चे आ रहे हैं, ये देखो बच्चे आ गए, वो बहन है हमारी बड़ी। ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं। ये उस महिला के देखिए, इनकी माँ का साया इनके सर से उठ चुका है। सिर से देखिए हर कोई दर्द में है।
बच्चे आपके सामने झगड़ा हुआ था बेटा? आपके सामने हुआ था, क्या हुआ था बेटा? ऐसे ही पापा आए थे तो फिर हम पापा ऐसे बोलते पानी ख़त्म हो गया, मम्मा बोलते पीने ख़त्म होता है, फिर पापा बोलते मैं भरता हूँ, मेरे को पता है। फिर ऐसे मम्मा ऐसे लड़ाई हुई ना, ऐसे होते कि तो मम्मा ने गुस्से में ऊपर से डाई मार दी। पापा के आपस में इनकी झगड़ा हो रहा था? पहले भी होता था झगड़ा? क्या हाँ पहले झगड़ा होता था इनका? हाँ तो आपने रोकने की कोशिश नहीं की बच्चा? रोकते आपस में झगड़ा कर रहे थे? आपके सामने लड़ते थे? पापा ड्रिंक करते थे? कुछ गलत बोलते थे मम्मा को? हाँ रोज बोलते थे? आप बीच में बचाते नहीं थे मत लड़ो मत लड़ो? बोलते थे। रात को जब हुआ ये आप उस समय जागे हुए थे? हाँ हाँ आपस में इनकी के हाथ वो हो रहा था? हाँ पापा ने हाथ तो नहीं उठाया था मम्मा पर? मारा था पापा ने? इतना नहीं हुआ था, पर ऐसे बोल रहे थे। पापा बोल रहे थे? तो पापा को जख्म आया बाजू पे भी? मैं ऐसे हुई थी, थोड़ी बहुत ऐसे लड़ाई हुई थी, मेरे की हाथ से थोड़ा कम हुआ था, फिर ऐसे मम्मा कूद गए थे गुस्से में। पहले भी मारते थे पापा मम्मा? हाँ आपको भी मारते थे जब आप छुड़ाते थे? हाँ बच्चे ने ये भी नहीं पता हुआ क्या क्या नहीं। आपको देखिएगा कि किस तरह से आज ये सामने चीज़ें आ रही हैं। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार ऐसी घटनाएं हमने आपके सामने लाई हैं कि किस तरह से बहन बेटियों के साथ गलत होता है। लड़ाई झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि अपनी जानें ही गंवानी पड़ जाती हैं। आखिर कब तक समाज में ऐसा होता रहेगा? अब उन दो बच्चों का क्या, जिनकी माँ हमेशा के लिए उनसे दूर चली गई है, किस तरह से उनका पालन पोषण, कौन ममता का आंचल उनके सर पर डालेगा? बड़ी तकलीफदेह ये कहानियाँ होती हैं, बड़ी तकलीफदेह ये घटनाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं झिझोर कर रख देती हैं। आखिर कब तक ऐसा होता रहेगा? क्योंकि परिवार का साफ तौर पर इल्ज़ाम है कि उन्हें धक्का मारा गया। पुलिस जो है पूरे साक्ष्य एकत्रित करेगी, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। हमने उनसे कड़वे सवाल किए उनके पति से। फिलहाल क्या सच है क्या नहीं, आने वाला समय बताएगा मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। पर उनके भाई से ये जरूर पूछेंगे कि किस तरह की वो इंक्वायरी या कार्रवाई चाहते हैं। अंदर यहाँ पर क्या जब मैं और आप भी हो तो 12 बजे शाम को नहीं रात को बात है। भैया किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं आप? पुलिस से किस तरह की मदद चाहते हैं? मैंने यही बोलेगा इसका बोलेगा। आपकी क्या लगती है? मेरे मामा की लड़की है। मामे की लड़की? हाँ जी। बच्चे भी आए, बच्चे भी कह रहे हैं भाई किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? मैं चाहता हूँ इंसाफ मिले, बस बहन तो मेरी वापस नहीं आएगी। बस मैं चाहता हूँ, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ कार्रवाई करें, पुलिस आ जाए इसको भाई। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बहन मेरी वापस बिल्कुल नहीं आएगी ना। वो बिल्कुल घर के छोटे छोटे जगह इस कदर बढ़ जाते हैं कि किसी की जान चली जाती है। पर उन जान चली जाने में इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का क्या? इनकी भी पुलिस से गुहार है कि तथ्य का तक जाए, आखिर एग्जैक्टली हुआ क्या। हो सका CCTV कैमराज वहाँ पर लगे हों, या फिर जहाँ से इन्होंने ब्लड साफ किया, आखिर क्यों इन्होंने ब्लड साफ किया? सबसे पहले उन्हें अस्पताल पहुँचाना चाहिए था, उनके भाइयों को घर के कॉल करके उन्हें बताना चाहिए था। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं शक के घेरे में डालती है। ये जांच का विषय होगा, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन होगा। आखिर किन परिस्थितियों में वीना शर्मा ने उनकी जान गई है, ये सारी चीज़ें जांच का विषय होंगी। पर एक बार फिर से एक दो छोटे बच्चों की माँ की जान गई है, एक भाई की बहन इस दुनिया से गई है। आखिर कब तक ये होता रहेगा? हम यही प्रार्थना करते भगवान वीना जी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। फिलहाल एक महिला भी आई है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ी हड्डी, आँखें बहुत बार फोड़ी, हमने उसको बोला आपके कंप्लेन, हमने सोचा मेरी उसकी वो सिस्टर है जो डेथ होगी उसकी, वो मैं सिस्टर हूँ उनकी, तो हमने सोचा चलो आज सुधर जाता है। हमें ये थोड़ा थी पर उसकी राक्षस पहले भी मार पिटाई होती थी, तो हमने सोचा चलो आज सुधर जाता है, कल सुधर जाता है ना। हमने सोचा जैसे हम इंसान है वे भी इंसान होगा, पर हमें ये नहीं पता था ये रूप इंसान का है, अंदर राक्षस वो हम नहीं जानते थे कि इसका अंदर खुद ये। पर हम देखो ना, हम अपने घर से आए हैं, हमें थोड़ा ना पता है। ये 2 बच्चे हैं, आप इनसे पूछ लो, खुद लगाई जैसे लगाई हमने। हम इस पे प्रेशर नहीं डालते बच्चों पे कि कार्रवाई चाहते।
भगवान है वीना जी की आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस काम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे, खास करके इन बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिले। आखिर किस परिस्थितियों में, किन गंभीर परिस्थितियों में वीना जी की जान गई है, ये जांच का विषय होगा। पुलिस ज़रूर तथ्यों को खंगाल कर सामने लाए। अगर वाकई इनका पति कसूरवार तो उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए, पर ये ज़रूर कहेंगे आप भी